प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी में आप समझेंगे कि सद्गुरु कैसे अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और कैसे संगत की संभाल करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो मालिक ने लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन गुरु की शरण वाले जीव के अंदर मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि जीव मुसीबत के समय घबराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास होता है। आज आप जानेंगे कि कैसे बाबा जी ने अपने एक सत्संगी की बेटी की शादी में दिया जाने वाला सारा सामान दिया। साध संगत जी, पंजाब के मलौम रहने वाला एक सत्संगी बंदा अपनी एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाया करता था। बड़े ही नेक दिल का यह इंसान जब भी कोई मजबूर इसकी दुकान पर आता तो उसे बिना एक भी पैसा प्रॉफिट कमाए ही दे दिया करता था। दिल में दया का समुंदर और बाबा जी के ऊपर विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। अक्सर सत्संग में जाकर सेवा करना और जब भी जरूरत हो वहां सब्जी की सेवा करना, इसकी एक रूटीन थी। जब भी कभी डेरे जाता तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लंगर घर में सब्जी की सेवा कर दिया करता था। इसकी जो पत्नी थी वह एक सत्संगी नहीं थी और ना ही उसका बाबा जी पर कोई विश्वास था। उसका मानना था कि जैसे हम इंसान हैं वैसे बाबाज भी इंसान ही हैं। वह अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती थी और अपने पति को भी समझाया करती थी कि आपके बाबे ने कुछ नहीं देना, जो देना है वह पीर महाराज जी ने देना है। लेकिन उस औरत को यह नहीं पता था कि जो एक बार पूर्ण गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो वह गुरु को छोड़ भी दे, लेकिन गुरु उसका कभी हाथ नहीं छोड़ते। यह भाई नियम से सत्संग भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी दो बेटियां थीं और अब दोनों शादी के लायक हो गई थीं, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करवा दिया गया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में हर तरह की तैयारियां करनी होती हैं। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने ने घर में बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया। अब उनकी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो गई थी। बाकी जो और छोटे मोटे काम थे वह उन्होंने सोचा कि अगले 10 दिन में हो जाएंगे। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। साध संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था उस कमरे में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब आग लगी तब यह घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो ये बाहर की तरफ भागे। इतने में आसपास पड़ोस वाले भी जाग गए और सबने मिलकर उस आग को पानी से बुझा दिया, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। साध संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह एक पिता की जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नजारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बेटियां भी रोने लगी, लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह मानो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब अड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संग भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, भाई तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो मन ही मन अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूं। यह सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा, शुक्र है, तेरा सद्गुरु बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया, यह आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहां मैं और मेरा परिवार सो रहे थे। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगने दिया जहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, यही आग अगर कमरे के अंदर लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात सामान की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं। फिर वहां सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहां से लाएंगे, इतना सारा पैसा, 10 दिन बाद बेटी की शादी है।
सभी रिश्तेदार आएंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। तो सत्संगी भाई ने समझाया, अभी 10 दिन है बाबा जी, अपने आप कोई ना कोई खेल रचें, तू चिंता मत कर। सत्संगी भाई अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी हर रोज उसे ताने देती कि कुछ नहीं देना। तेरे बाबा ने अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहाँ माथा टेक लिया होता तो कुछ बिगड़ नहीं जाना था। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 9वें दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और आप कहीं से पैसा या शादी का सामान इंतजाम नहीं कर पाए, अब क्या होगा। सत्संगी भाई कहने लगा, जो होगा वह मालिक की मर्जी से होगा। यह कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया। उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी जिसमें शादी में दिया जाने वाला सारा सामान रखा था। यह देखकर सत्संगी भाई की पत्नी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि उसके पति ने ही यह गाड़ी भेजी होगी, और वह गाड़ी वाले को कहने लगी कि सारा सामान अंदर रखवा दो। तो गाड़ी वाले ने और उसके साथ आए एक मजदूर ने सारा सामान अंदर रख दिया। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो वह यह सारा सामान देखकर हैरान हो रहा था और वह सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर यह सामान खरीदा होगा, क्योंकि वह उस दिन से बड़ी चिंता कर रही थी जिस दिन आग लगी थी। तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने का आया सारा सामान। यह सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि मुझे क्या पता, यह तो आप बताओ तो। सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी ना खरीदा है ये सारा सामान। यह सामान सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि यह सामान मैंने भी नहीं खरीदा। दोपहर को एक गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि इसको आपने भेजा है, इसलिए मैंने यह सामान उतरवा लिया। यह सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया और उसको लगने लगा कि कहीं यह सारा सामान किसी और का तो नहीं था जो गलती से मेरी पत्नी ने घर उतरवा लिया। सत्संगी भाई ने उस सामान के एक डिब्बे पर लिखा, फोन नंबर पर फोन किया और पूछा कि यह बहुत सारा सामान आपने भेजा है क्या। तो दुकान वाला कहने लगा, जी हाँ, हमें कोई पेमेंट करके घर का एड्रेस दे गया था तो हमने आपके घर भिजवा दिया। सत्संगी भाई ने दुकान वाले से उसकी दुकान का एड्रेस पूछा और उसी समय दुकान पर पहुंच गया। वह पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन आपकी दुकान पर सामान की पेमेंट करके गया था। तो दुकान वाला कहने लगा कि पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वह एक सरदार जी थे और एक लंबी गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है और यह सारा सामान पैक कर दो। उसके बाद उन्होंने सामान की पेमेंट की और एक एड्रेस हमें लिखवा दिया और बोले कि आज ही इस एड्रेस पर भिजवा दो। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। ये सुनकर सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी बात अपनी पत्नी को घर आकर बताई। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सत्संगी भाई को तो विश्वास था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचें। फिर 2 दिन बाद उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बेटी की शादी की और अब पत्नी को भी इस चमत्कार के बाद बाबा जी पर विश्वास होने लगा। उसने भी अपने पति के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। साध संगत जी, इस साखी में हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक है विश्वास और दूसरी पॉजिटिव सोच। सब कुछ राख होने के बाद भी सत्संगी भाई के अंदर एक पॉजिटिव सोच थी कि यह अंदर वाले कमरे में भी आग लग सकती थी जहां हम सो रहे थे। ये दोनों चीजें किसी के अंदर तभी आती हैं जब किसी पूर्ण गुरु ने उस जीव का हाथ पकड़ रखा हो। नहीं तो लाखों लोग रोज इस संसार में जन्म लेते हैं और लाखों ही रोज यहां से बिना गुरु के साथ चले जाते हैं। गुरु जी जिस जीव का हाथ पकड़ते हैं उसे फिर कभी फंसने नहीं देते, हाथ खींचकर बाहर निकाल ही लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपनी मृत्यु की जगह पर कैसे पहुंच जाता है। क्या इसमें कोई विधि का विधान होता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। साध संगत जी, मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार तो जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में
विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी विद्वान कुशल प्रजा पालना। विक्रमादित्य अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए नगर में निकल जाया करते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात को नगर में निकले। राजा को घूमते घूमते अमृत वेला का समय हो गया। अमृत वेले के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करने वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। तभी अचानक राजा ने देखा कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ ही नहीं सकता था। उस लकड़हारे ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई और जमीन पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रीछ पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उस रीछ ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के नजदीक स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बने हुए रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सिपाही उधर से निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के कारण मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटे भाई ने कहा, इसे पहले मैंने देखा है, इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें, और यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह करेगा। यह बात सोचकर दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास के गांव में रहती हूं और अपने पति की तलाश में निकली हूं। लड़की की बात सुनकर छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूं और किसी योग्य वह की तलाश में निकली हूं। तब छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से उससे विवाह करूंगी जो अधिक बहादुर होगा। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे के पेट में घुसे दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वह लड़की जोर से हंसी और उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। यह लड़की अब क्या करेगी? ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सुबह का समय हो गया था और सूर्य भी निकल आया था, परंतु राजा विक्रमादित्य एक रीछ का पेड़ पर चढ़ना और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी होश खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास और राजपाट के बारे में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा को ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। इसीलिए राजा सावधानीपूर्वक लड़की का पीछा करने लगे। लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की हैरानी की सीमा न रही, क्योंकि देखते ही देखते वह सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, बल्कि एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ समय रुका और फिर राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य नदी के किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव से बाहर पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैर कर नदी से बाहर चले गए,
और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। अब वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में था। विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के बारे में जानकारी लेने का अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है और मैं इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूं। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य जल्दी से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तेजी से चलते चलते एकदम उस ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर उनका प्रणाम स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूं। राजा बोले, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और यहां से जाओ। राजा ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा बोले, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़े को मारा, फिर उसके बाद आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर उसके बाद आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगाई और नदी पार कर रही नाव में घुस गए। तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई, जिसके कारण आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो उसकी बात सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। उस धर्मात्मा राजा की नगरी में तुम इतने लोगों की जान लेकर जीवित बचकर नहीं जा सकते। इसलिए मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी को सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बार जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। इसीलिए राजा विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपया आप बताएं कि आप असल में कौन हैं। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बिना मेरी सच्चाई जाने तो मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। राजन, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, राजन, जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए संसार को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्ण नाम बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का समय, जगह और हालात, मतलब मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से इत्थ कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर मनुष्य के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस समय किस जगह पर और किस हालत में मृत्यु होगी। मैं उस मनुष्य को निश्चित समय पर उस निश्चित जगह पर लेकर जाता हूं, अर्थात पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी होती है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अर्थात हालात बना देता हूं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा,
बेशक कारण में बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर पेड़ की टहनी टूटने के कारण हुई। फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उस लकड़े की मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी ही परिस्थिति पैदा कर दी। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली अर्श होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? परंतु वह तो मैं था, और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी, इसलिए मुझे लड़की बनकर वैसे हालात पैदा करने पड़े। और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। यह कहकर बूढ़ा ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और आपकी नगरी में क्यों आया हूं, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति का सांसारिक मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। सम्राट विक्रमादित्य ने बूढ़े ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूं राजा। विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव ने कहा, राजन, यह मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहां और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव ने कहा, राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो आप इसी क्षण से चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से अच्छे कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चलो, समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहां और कैसे होगी। कालदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। यह बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल जल्दी से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर गायब हो गया। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे, इसलिए मन में गहरी सोच लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की तरफ चल दिए। और साध संगत जी आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी। साध संगत जी ऐसी ही रूहानी साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी।